राधे राधे। आज श्री पंच भिक्षु की कहानी। एक नगर में एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह बहुत ही धार्मिक महिला थी। वह रोज कार्तिक मास में गंगा जी स्नान किया करती थी। जब वह गंगा स्नान किया करती थी, उसी राज्य में राजा का जो राजकुमार था, बेटा था, वह भी गंगा स्नान किया करता था। उस राजा के बेटे को यह लगता था कि मैं ही सबसे पहले गंगा स्नान करता हूँ, परंतु उससे पहले जो साहूकार के बेटे की बहू थी वह स्नान कर लेती थी। एक बार जब साहूकार के बेटे की बहू स्नान कर रही थी, इतने में उसने आहट सुनी कि राजा का बेटा स्नान करने आ रहा है। तो वह जल्दी जल्दी जब अपने घर को लौटने लगी तो अपने मोतियों की माला वह घाट पर ही भूल गई। जब राजा के बेटे ने वह मोतियों की माला देखी तो वह सोचने लगा, ये मोतियों की माला इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। तो उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, यह जो मोतियों की माला है, यह जिस स्त्री की है वह पहले 5 रात मेरे पास आएगी, तब मैं यह माला उसे लौटा दूंगी। राजा के लड़के ने घाट पर एक पिंजरा टांग दिया और उसमें एक तोते को रख दिया और वह उस तोते को बोला, जैसे ही वह आए तू मुझे बता देना। और वह वहां बैठकर उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई, वह जब सोचने लगी, वह बहू साहूकार के बेटे की बहू की, मैं कार्तिक अवश्य नहाऊंगी क्योंकि मुझे मेरा स्नान पूर्ण करना है। उसने जैसे ही घाट की पहली सीढ़ी पे पैर रखा तो उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरे पतिव्रता धर्म में इतनी भी शक्ति है तो वह जो राजा का लड़का है उसे नींद आ जाए। और उसी क्षण वह जो राजा का लड़का है वह निद्रा के अधीन हो गया। वह जल्दी जल्दी गई और स्नान करके अपने घर वापस आ गई। जैसे ही उस राजा के लड़के की निद्रा खुली तो वह तोते से पूछने लगा, क्या वह आई थी और वह कैसी थी? तो तोता बोला, वह अप्सरा जैसी सुंदर थी, फूल जैसी कोमल थी। तो वह सोचने लगा, राजा का लड़का, अगले दिन मैं अपनी उंगली को चीर कर बैठ जाऊंगा ताकि मुझे नींद ना आए। जब दूसरा दिन हुआ तो जैसे ही उस साहूकार के बेटे की बहू ने पौड़ी पे पहला पैर रखा, उसने फिर प्रार्थना की, अगर मेरे पतिव्रता धर्म सच्चा है तो राजा के लड़के को नींद आ जाए। और राजा के लड़के को दोबारा नींद आ गई और वह स्नान करके वापस चली गई। जब दूसरे दिन उसकी निद्रा खुली राजा के लड़के की, उसने फिर तोते से पूछा तो वह तोता बोला, वह आज भी आई थी और स्नान करके चली। तीसरे दिन राजा के लड़के ने सोचा, आज मैं अपनी आंखों में मिर्च को डाल के बैठ जाऊंगा जिससे मुझे निद्रा ना आए। तीसरे दिन जब सुबह सुबह फिर वह साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई, उसने फिर प्रार्थना की कि अगर मेरे पतिव्रता धर्म में शक्ति है तो राजा का जो लड़का है उसे निद्रा आ जाए। और उसे निद्रा आ गई और वह फिर स्नान करके वापस लौट। चौथे दिन राजा के लड़के ने सोचा, आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। परंतु चौथे दिन फिर वह आई और उसने फिर प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा सत रखना, मेरे पतिव्रता धर्म की रक्षा करना। और वह स्नान करके फिर वापस लौट गई। जब 5वां दिन था कार्तिक का, तो वह सोचने लगी, प्रभु, आज तो मैं अवश्य स्नान करूंगी। और परंतु राजा के लड़के ने सोचा, आज मैं अंगीठी पे बैठ जाता हूँ जिससे मुझे नींद ना आए। उसने अंगीठी जलाई और वह अंगीठी पे बैठ गया। परंतु जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू आई, उसने पहली पौड़ी पे पैर रखा, उसने दोबारा प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरे पतिव्रता धर्म में और भक्ति में थोड़ी सी भी शक्ति है तो राजा के लड़के को नींद आ जाए। और वह फिर स्नान करती है और वह जाते जाते तोते को बोलती है, उस पापी को बोल देना कि मैं 5 दिन मेरा स्नान पूर्ण हो गया है। और जो उसकी प्रतिज्ञा थी, मैं यहाँ से उसके पास से मैं वापस भी जाती रही, इसलिए मेरी जो मोती की माला है वह मेरे घर वापस भिजवा देना। और वह यह कह के अपने घर को लौट जाती है। जब वह राजा का लड़का जब दोबारा निद्रा से उठता है तो वह सोचता है कि यह तो मैं इसको देख भी नहीं पाया और इसका सारा का सारा स्नान भी पूर्ण हो गया। परंतु थोड़े दिनों बाद जो वह राजा का लड़का था उसे कोढ़ का रोग हो गया। जब राजा ने
औषधि, दवाई और पाठ और पूजा से उसे आराम न मिला तो एक पंडित से बुला के पूछा कि मेरे लड़के का कोढ़ का रोग कैसे दूर होगा। तो पंडित बोला कि इसने किसी पतिव्रता स्त्री पे बुरी नजर रखी है, जिसके फलस्वरूप इसको कोढ़ हो गया है। तो राजा उपाय पूछने लगा। तो वह बोला, भाई जो पतिव्रता स्त्री है, अगर यह उसके नहाए हुए पानी से अपने शरीर को नहला लेगा तो इसका कोढ़ पूर्णतः ठीक हो जाएगा। राजा जो है वह साहूकार के घर जाता है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। मोती की माला जो थी उसकी बहू की वह लौटा देता है और बोलता है, मेरे पुत्र से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आपकी जो बहू है बहुत ही पतिव्रता स्त्री है और बहुत बड़ी भगत है। मेरे पुत्र को कोढ़ का रोग हो गया है, कृपा कर वह आपकी जो बहू का पानी है उसी से ठीक होएगा। तो साहूकार जी बोलते हैं कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुख भी नहीं देखती है, परंतु अगर तुम्हारे पुत्र को उसके नहाए हुए पानी से नहाना है तो वह नाली के नीचे बैठ जाएगा। फिर सुबह सुबह वह जो साहूकार के बेटे की बहू थी उसने स्नान किया और जो राजा का लड़का था वह नाली के नीचे बैठा और उसके स्नान करे हुए जल से राजा के लड़के का कोढ़ पूर्ण तरह ठीक हो गया और चंदन जैसी उसकी काया हो गई। हे पंच भिखु भगवान, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की लाज रखी, सबकी रखना प्रभु, सबको सुख संपत्ति प्रदान करना। राधे राधे।